ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः। ये मंत्र हैं वृथनी एकादशी के व्रत और पूजन के लिए। जय श्री श्याम। वरुथनी एकादशी वैशाख माह की ये प्रथम एकादशी है। वर्ष में 24 और मल मास में 26 एकादशी होती हैं और वैशाख माह की ये प्रथम एकादशी वरुथनी। वरुथनी का अर्थ है, कुछ हिंदी विद्वान मानते हैं कि वरुथनी का शाब्दिक अर्थ है बख्तरबंद या संरक्षित, सुरक्षित। और पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो वरुथनी का वराह अवतार विष्णु भगवान के, नारायण के, हरि के 10 अवतार हुए, उसमें से जो वराह अवतार है उससे संबंधित है। दोनों ही सुरक्षा से संबंधित है, दोनों ही अर्थ। तो वरुथनी एकादशी आ गई है आपको और आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, बुराइयों से, घोर कलयुग से। और इसका वर्णन जो है वो भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में वर्णन है श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर दोनों में बात हो रही है। युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि बताइए कि वैशाख माह में जो अब ये एकादशी आ रही है इसका क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भय, शत्रु भय, प्राकृतिक आपदाओं से भय, सब नष्ट करने वाली है और एक सुरक्षित, संरक्षित जीवन प्रदान करने वाली है। और आगे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं एक कथा युधिष्ठिर को कि नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य में राजा मंधाता करके राज्य करते थे। राजा मंधाता एक राजा होने के साथ साथ एक जनसेवक थे। उनका जो भी समय उनको उपलब्ध होता था वो उसमें या तो जनसेवा करते थे या पूजा पाठ, तपस्या, धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते थे। वो एक तरह के साधु राजा थे। तो राजा मंधाता एक बार तपस्या करने के लिए जंगल चले गए राज्य से अपने, और विष्णु भगवान की तपस्या प्रारंभ कर दी। और तपस्या में लीन हो गए जंगल में राजा मंधाता। और जब वो तपस्या में लीन थे तो आज की तरह नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड, एक ट्रक सिक्योरिटी गार्ड आसपास खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वह क्योंकि तपस्या कर रहे हैं तो अकेले ही करनी होगी और सुरक्षा भगवान देखते हैं। भगवान को तो ना ये सब चाहिए। तो तपस्या में लीन थे, तभी उस समय एक भालू आया और राजा मंधाता का पैर घसीटते हुए, मंधाता जान गए थे कि भालू पैर घसीट रहा है, लेकिन वो तपस्या में लीन थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। और वो जंगल के अंदर भालू घसीटता हुआ उनको ले गया घने जंगल में। और दर्द उनके पैर में, पैर घसीट के वो ले जा रहा था। तो मनी मन राजा मंधाता ने नारायण का जाप, नारायण का स्मरण और शीघ्र गति से करना प्रारंभ कर दिया। नारायण उपस्थित हुए
प्रकट हुए और उन्होंने भालू का वध किया और उसके मुंह से राजा मंदाता का पैर छुड़ाया और राजा मंदाता को नारायण ने दर्शन दिए। परंतु राजा मंदाता का इस घटना से, भालू के पैर घसीटने से, एक पैर खराब हो गया और पैर खराब हो गया तो अब नारायण से पूछा उन्होंने कि विष्णु भगवान से जो प्रकट हुए थे कि अब इस पैर मेरा खराब हो गया, अब इसका क्या उपचार है। तो नारायण ने कहा, विष्णु भगवान ने, कि तुम अभी नर्मदा के किनारे एक राज्य के राजा हो, आने वाले समय में तुम मथुरा चले जाना और मथुरा में वराह मंदिर है। वराह विष्णु या नारायण का एक अवतार हुआ जो उनके 10 अवतारों में से एक सूअर के मुख वाला, उसका मुंह सूअर का था, वराह अवतार, वो उत्पन्न हुआ और वही वराह अवतार का मंदिर मथुरा में है। वराह अवतार ने उत्पन्न होने के पश्चात हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस का वध किया, जिसने पृथ्वी को कहीं ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था। तो सूअर के जैसे मुख से उन्होंने पूरी पृथ्वी ढूंढने की समुद्र के अंदर खुदाई की और ऐसे ऐसे करके मुंह और पृथ्वी को खोज निकाला समुद्र के अंदर से। उसके उपरांत पृथ्वी को पुनः स्थापित किया अपने स्थान में। तो ऐसे हैं वराह अवतार। जो लोग मथुरा या उसके आसपास हैं वो उस मंदिर में आज के दिन दर्शन अगर करें तो अत्यंत शुभ है। कथा अनुसार, कहने के अनुसार, राजा मंदाता ने मथुरा प्रस्थान किया और बैसाख मास की प्रथम एकादशी में वराह अवतार का पूजन पाठ किया, विष्णु भगवान का किया, लक्ष्मी जी का किया, व्रत किया, दान पुण्य किया और वरुथनी एकादशी में उनका पैर पुनः ठीक हो गया, जो कि भालू ने खा लिया था, और उन्होंने कुशल पूर्वक अपना राज्य चलाया नर्मदा तट में वापस आकर, और अंत में वो स्वर्गवास उनका हुआ, स्वर्ग में स्थान मिला। ये कथा है वरुथनी एकादशी की और ये इसका श्रवण, इसका पाठ और आज विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की का पूजन अत्यंत लाभकारी है। कुछ विशेष दीपक जलाने का भी प्रयोजन रहता है इस वरुथनी एकादशी में। अगर हो सके तो आप तुलसी के पेड़ के नीचे किचन में जहाँ पानी का पात्र रखा हुआ है, घड़ा या कोई भी वाटर स्टोरेज एकत्र करने का पॉट, वहाँ पर पूजा घर में और तुलसी के पेड़ में अगर दिया जलाएं, दीपक जलाएं तो ये अत्यंत फलदायी है। इस प्रकार वरुथनी एकादशी आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः। इन मंत्रों से पूजन, ध्यान विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का आज करें वरुथनी एकादशी में, और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।